लगा हुआ वो पुराना टेक्सटाइल मिल का परिसर सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि 1987 में यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था, मशीनों में फंसकर 14 मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद मिल को कभी नहीं खोला गया। अजय, एक 28 साल का यूट्यूबर जो अब ट्रेंडिंग हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाता था, इस मिल में घुसने का प्लान बना रहा था। उसके साथ थे दो दोस्त, राहुल कैमरामैन और नेहा जो साउंड और लाइट संभालती थी। तीनों ने सोचा था कि यह वीडियो वायरल हो जाएगा। भाई, गेट तोड़कर अंदर जा रहे हैं, अजय ने कहा। लाइट्स और कैमरा ऑन रखना। रात का अंधेरा घना था। मिल का लोहे का मुख्य गेट जंग खाकर कमजोर हो चुका था। राहुल ने एक बड़ा ताला तोड़ा और तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर हवा ठंडी और सड़ी हुई थी। पुरानी मशीनें धूल से ढकी हुई चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। फर्श पर कांच के टूटे हुए टुकड़े और पुरानी साड़ियों के कटे हुए टुकड़े बिखरे थे। ये जगह सच में डरावनी लग रही है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। वे आगे बढ़े। मुख्य हॉल में एक बड़ी स्पिनिंग मशीन थी जिसके चारों तरफ लोहे की रेलिंग। अजय ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। हेलो दोस्तों, आज हम हैं इस खतरनाक हॉन्टेड मिल में जहां से चीखें आने की अफवाहें सालों से चल रही हैं। तभी दूर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। सुना? राहुल ने पूछा। हाँ, शायद हवा होगी, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी कंपकंपी थी। वे और आगे बढ़े। एक कोने में पुराना ऑफिस था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक टेबल पर पुरानी फाइलें पड़ी थीं। नेहा ने एक फाइल उठाई, उसमें 1987 की डेट थी। यहाँ लिखा है, मजदूरों की मौत के बाद मालिक गायब हो गया। मिल बंद। अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। राहुल का कैमरा बैटरी लो दिखाने लगा। क्या हो रहा है? नेहा चिल्लाई। तभी मिल की दीवारों से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। बचाओ, बचाओ। तीनों एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन इतनी साफ कि रोंगटे खड़े हो गए। ये रिकॉर्डिंग है ना? अजय ने हंसने की कोशिश की, लेकिन अगली चीख और जोर से आई। नहीं, मशीन बंद करो, मेरी उंगलियां। अजय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे भागने लगे, लेकिन मुख्य हॉल में पहुंचते ही लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। और फिर दीवारों से चीखें शुरू हो गईं। एक नहीं, कई, जैसे दर्जनों लोग एक साथ चीख रहे हों। ये क्या हो रहा है? राहुल चिल्लाया। वे बाहर की तरफ भागे, लेकिन गेट बंद हो चुका था। ताला बाहर से लग गया था। अंधेरे में तीनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। चीखें अब चारों तरफ से आ रही थीं, कभी बाईं दीवार से, कभी दाईं से, कभी छत से। ये कोई प्रैंक है, नेहा रोने लगी। नहीं, कोई बाहर से ताला नहीं लगा सकता। हम अकेले थे, अजय बोला। वे वापस ऑफिस की तरफ भागे। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। उसमें मालिक की लिखावट थी। मैंने गलती कर दी, मजदूरों को ओवरटाइम करवाया, मशीन ओवरलोड हो गई, 14 लोग मर गए। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। मैंने मिल बंद कर दी, लेकिन चीखें नहीं रुकीं। वे दीवारों में कैद हो गई हैं। अजय ने डायरी पढ़कर सबको सुनाई। तभी नेहा चिल्लाई, देखो, एक दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हम यहाँ फंसे हैं। ये अभी अभी लिखा गया है, राहुल बोला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। चीखें अब शब्द बनने लगीं। मालिक, तूने हमें मारा, हमें निकाल। अजय ने कैमरा उठाया। दोस्तों, अगर कोई देख रहा है, हम फंस गए हैं। बैटरी खत्म होने वाली थी। अचानक एक ठंडी हवा चली। नेहा के बाल उड़ने लगे। उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। कोई मुझे छू रहा है, वह चीखी। वे भागकर मशीन रूम में पहुंचे। वहां पुरानी स्पिनिंग मशीनें थीं। एक मशीन अचानक खुद ब खुद चलने लगी। ये कैसे? राहुल चिल्लाया। मशीन की आवाज में चीखें मिल गईं, जैसे मशीनें खुद चीख रही हों। वे छिप गए, लेकिन चीखें करीब आती जा रही। सुबह होने वाली थी, लेकिन मिल के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया था। तीनों थक चुके थे। अजय ने डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े। मैंने मजदूरों की लाशें दीवारों में छिपा दीं, सीमेंट से भर दिया। उनकी आत्माएं अब मिल की दीवारों में कैद हैं। अगर कोई आएगा तो चीखें शुरू होंगी। नेहा रो पड़ी। हम यहाँ मर जाएंगे। तभी एक और आवाज आई, एक औरत की। मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा? वे समझ गए, ये मजदूरों की आवाजें थीं। राहुल ने एक पुराना फोटो देखा। उसमें 14 मजदूर खड़े थे। बीच में एक औरत थी, जिसके हाथ में बच्चा था। ये औरत की चीख सबसे तेज है, नेहा बोली। अचानक दीवार फटने लगी। सीमेंट टूटकर गिरने लगा। अंदर से हड्डियां दिखाई देने लगीं। नहीं, अजय चिल्लाया। वे भागे, लेकिन हर तरफ दीवारें चीख रही थीं। वे छत पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सीढ़ियां टूटी हुई थीं। राहुल गिर गया। उसका पैर टूट गया। मैं नहीं चल सकता, वह रोया। अजय और नेहा उसे सहारा देकर ले जा रहे थे। चीखें अब गुस्से में बदल गई थीं। तुम भी यहाँ रहोगे, हमारी तरह। एक कमरे में वे रुके। वहाँ एक पुराना रेडियो था। अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, मजदूरों की असली चीखें। नेहा बेहोश हो गई।
अजय ने उसे उठाया। हमें बाहर निकलना है। वे एक टूटी खिड़की से बाहर झांक रहे थे। नीचे जमीन बहुत नीचे थी। तभी दीवार से हाथ निकला और राहुल को खींचने लगा। नहीं, अजय चिल्लाया। राहुल चीखता हुआ दीवार में समा गया। अब सिर्फ अजय और नेहा बचे थे। नेहा होश में आई। राहुल, वह रोई। हमें जाना है, अजय बोला। वे छत पर पहुंचे। वहां एक पुराना वाटर टैंक था। अंदर से आवाज आ रही थी, बाहर निकलो या हम तुम्हें भी कैद कर लेंगे। अजय ने टैंक खोला। अंदर खून और हड्डियां थीं। तभी सूरज उगा, रोशनी आई, चीखें धीमी होने लगीं। वे कूद गए, नीचे गिरे लेकिन जिंदा रहे। पुलिस आई, मिल को तोड़ दिया गया। लेकिन अजय आज भी कहता है, रात में जब अकेला होता है तो दीवारों से चीखें सुनाई देती हैं। वे आज भी कैद हैं और शायद हमें ढूंढ रही हैं। कहानी खत्म।